नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। भूगोल की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए, अब जो हमारा प्लान है थोड़ा सा विस्तार उसमें होगा। और आपको मैं कोशिश करूंगा कि दिन में कम से कम 2 वीडियोस मिलें। एक वीडियोस आपका बहुविकल्पीय प्रश्नों से संबंधित होगा और एक वीडियोस कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट होंगे सभी सब्जेक्ट से, वो मैं आपको दिया करूँगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर निम्न में से किस नदी से निकाली गई है? राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है और ये सतलज और व्यास नदियों के संगम से निकाली गई है। ठीक है, और इंदिरा गांधी नहर की ही देन है। राजस्थान में जब से इंदिरा गांधी नहर बनाई गई है तभी से राजस्थान में भरपूर चावल की खेती होती है। खासकर गंगानगर जिला इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित और सबसे ज़्यादा लाभान्वित जिला है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना भी मानी जाती है। अगला है, भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? भारत का कॉपर प्लांट मलाज खंड में स्थित है। ऑप्शन डी सही होगा, मलाज खंड। अगला है, इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? नाम से ही पता चल रहा है कि इडुक्की जल विद्युत परियोजना केरल में स्थित है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा, केरल। देखिए, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो बहुत ज़्यादा बताने लायक है। जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं ब्रीफ करता चलूँगा। अगला है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा ये गंगा नदी बनाती है। ऑप्शन बी सही होगा, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। अगला है, भारत में प्राकृतिक रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? भारत में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ केरल राज्य में पाया जाता है, जबकि विश्व में सबसे ज़्यादा प्राकृतिक रबड़ थाईलैंड देश में पाया जाता है। अगला है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र ये पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसको ब्रिटेन की सहायता से तैयार किया गया था। ब्रिटेन ने इसको सहयोग दिया था बनाने में। ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन ए सही होगा, उत्तर प्रदेश। जबकि अगर हम बात करें प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उत्पादन तो पंजाब में होता है। अगला है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? कावेरी नदी जिसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से भी जाना जाता है, दक्षिण भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जिसमें वर्ष भर पानी रहता है। वर्षवाहिनी नदी इसको कहा जाता है। इस नदी का उद्गम स्थल ब्रह्मगिरी, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। अगला है, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? बहुत ही आसान सा प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत की जो पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी जिसका नाम था दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये दामोदर नदी पर इसका निर्माण किया गया था पश्चिम बंगाल और झारखंड में। और देखिए, ये जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है दामोदर नदी घाटी पर, ये भारत की सबसे पुरानी परियोजना है और इसको अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर लिया गया था। ओके। अगला है, निम्न में से कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? देखिए, भारत में जो बंदरगाह हैं वो 2 श्रेणियों में विभक्त हैं। कुछ तो कृत्रिम है और कुछ प्राकृतिक बंदरगाह हैं। तो इन चारों में से चेन्नई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है और सभी प्राकृतिक बंदरगाह हैं। अगला है, अंकलेश्वर में सर्वाधिक मात्रा में क्या प्राप्त हुआ है? अंकलेश्वर जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, यहाँ पर खोज जब हुई तो सबसे अधिक मात्रा में तेल और प्राकृतिक गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं। अगला है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। इसका मुख्यालय स्थित है और इसी वन अनुसंधान संस्थान द्वारा प्रति 2 वर्ष पर भारत की वन स्थिति रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला है, निम्न में से कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य पेरियार अभयारण्य है जो कि केरल राज्य में स्थित है। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। अगला है, निम्न में से किसे जुड़वा खनिज या ट्विन मिनरल्स कहा जाता है? जुड़वा खनिज इसमें सीसा और जस्ता को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा।
इसको जुड़वा खनिज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जहाँ पर सीसा की प्राप्ति होती है वहीं पर जस्ता भी, यानी ये दोनों जो मिनरल्स हैं, जो खनिज हैं, ये दोनों साथ साथ प्राप्त होते हैं। अगला है, निम्न में से किसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी इनमें से जिब्राल्टर जल संधि को, जो यूरोप और अफ्रीका को अलग करती है और दो सागरों को जोड़ती है, उसको भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। अगला है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर बनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर बनाई गई है और ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला है, यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें केवल किस रेखा पर लंबवत पड़ती? यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि यदि पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ नहीं होता तो सूर्य की किरणें सिर्फ और सिर्फ भूमध्य रेखा पर लंबवत पड़ती। ओके, जबकि हम लोगों को पता है कि पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अगला है, निम्न में से कौन सा ग्रह नहीं है? 4 ग्रहों के नाम दिए गए, इनमें से जो सूर्य है वो ग्रह नहीं है, जबकि बृहस्पति, बुध और शनि ये तीनों ग्रह की श्रेणी में आते हैं। अगला है, कौन सी हवा वर्ष में 2 बार अपनी दिशा परिवर्तित करती है? पवन के बारे में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें पढ़ा होगा कि जो मानसूनी हवा है ये वर्ष में 2 बार अपनी दिशा को परिवर्तित करती है। ओके। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? देखिए, दक्षिण भारत की जो प्रमुख नदियां हैं, या हम कहें भारत की नदियों में, जो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं वो सभी डेल्टा बनाती हैं, जबकि जो अरब सागर में नदियां गिरती हैं वो डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो इसमें से गंगा, महानदी और कावेरी ये तीनों पश्चिम बंगाल में गिरने वाली नदियां हैं, ये तीनों डेल्टा बनाती हैं, जबकि नर्मदा नदी ये अरब सागर की तरफ जाकर बहती है और ये डेल्टा नहीं बनाती है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा। अगला है, फेलिन क्या है? फेलिन क्या है? फेलिन बहुत ही चर्चा में रहा था। ये अक्टूबर 2013 में बंगाल की खाड़ी में उठा चक्रवाती तूफान था और इसने भारत में जो तटीय राज्य है वहाँ पर काफ़ी तबाही मचाई थी। अगला है, ताज एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ता है? ताज एक्सप्रेसवे ये आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला है, भारत में लवणीय मृदा का क्षेत्रफल सर्वाधिक कहाँ पर है? भारत में सबसे ज़्यादा लवणीय मृदा गुजरात राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन सी इसमें सही होगा। ओके। अगला प्रश्न है, वातावरण में ओजोन परत का क्या प्रभाव होता है? देखिए, वातावरण में जो वायुमंडल होता है उसमें जो समताप मंडल होता है उसी में ओजोन परत की उपस्थिति पाई जाती है, और ये जो ओजोन परत है ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को छानती है और हमारे शरीर को सूर्य से जो खतरनाक पराबैंगनी किरणें निकलती हैं, अल्ट्रावायलेट रेज निकलती हैं, उससे रक्षा करती है। ओके। अगला है, धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है? धान के खेतों से मैंने आपको पहले भी बताया था, धान के खेतों से मुख्यतः मेथेन गैस निकलती रहती है। ऑप्शन भी सही होगा। अगला है, वखान या बरखान कॉरिडोर क्या है? ये भी काफ़ी चर्चा में रहा था। बरखान कॉरिडोर ये अफ़गानिस्तान का उत्तर पूर्वी छोर का इलाका है। अफ़गानिस्तान के उत्तर पूर्वी छोर को ही बरखान कॉरिडोर कहा जाता है। कॉरिडोर का मतलब गलियारा होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा राज्य भूमि से अवरुद्ध नहीं है? निम्न में से कौन सा राज्य भूमि से अवरुद्ध, यानी जिसको लैंड लॉक्ड कहा जाता है? अगर आप लोगों ने मैप में देखा होगा तो इसमें जो उड़ीसा है, उड़ीसा ये समुद्र तट से भी लगा हुआ है, ये पूरी तरीके से चारों तरफ से भूमि से घिरा नहीं है, जबकि मिजोरम, छत्तीसगढ़ और बिहार ये पूरी तरीके से लैंड लॉक्ड यानी भूमि से अवरुद्ध है। अगला है, किस देश में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है? ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। यहीं पर ही ग्रेट सैंडी, ग्रेट सिम्पसन आदि मरुस्थल स्थित हैं। अगला है, निम्न में से किस राज्य में तिपाई मुख बांध का निर्माण प्रस्तावित है? तिपाई मुख बांध ये मणिपुर में प्रस्तावित है और वहीं पर इसका निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।